तुम असी, वह तू है, वो तू ही है। इस वाक्य का उपदेश उद्दालक आरुणि ने श्वेत केतु को 9 बार किया है। तो ये बार बार उपदेश करना, ये बार बार पुनरुक्ति, यही अभ्यास है। बार बार कथन, तो 9 बार इसका कथन किया गया है तत्त्वमसि महावाक्य का। ये अभ्यास भी तात्पर्य निर्णय में सहायक है। तीसरा लिंग है अपूर्वता। इसी श्रुति में, इसी प्रसंग में उद्दालक आरुणि कहते हैं, अत्र वाव किल सत सौम्य न निभालयसे अत्रैव किलेति। अत्र वाव, ये सौम्य, जैसे नमक जल में रहते हुए भी दिखाई नहीं देता। नमक की डली दिया था, एक जल में डाल दो, सुबह उसको मांगा, देखा कहाँ है नमक, वो डली, तो दिखाई नहीं देता। उसी को आचार्य आरुणि कहते हैं कि जैसे नमक में रहता हुआ भी, और जल में रहता हुआ भी नमक दिखाई नहीं देता है, फिर भी निश्चित ही वह इसी जल में ही है, वह नमक। वैसे ही इस शरीर में विद्यमान सद्ब्रह्म भले ही प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अनुभव में नहीं आता, लेकिन वेदांत वाक्यों से इसी शरीर में उसका साक्षात्कार हो सकता है। तो ये अपूर्वता हो गई। फलम, फल तो मोक्ष ही है, सभी वेदांत वाक्यों का फल तो मोक्ष ही है। और अर्थवाद और उपपत्ति, जैसे तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा, मैं तुमको उपनिषद पुरुष के बारे में तुमसे पूछता हूं। ये ब्रह्म में अपूर्वता बतलाती है श्रुति कि ब्रह्म केवल उपनिषद वाक्यों के द्वारा ही गम्य है। और भी श्रुति है, न अवेद्विन मनुते तम महानतम। जो अवेदवित है वह उस महान उमा व्यापक ब्रह्म को नहीं जान सकता, नहीं जानता। इन वाक्यों से ब्रह्म में अपूर्वता बतलाई गई है। तात्पर्य यही है कि ब्रह्म वेदांत से भिन्न, वेदांत से अतिरिक्त प्रमाण का विषय नहीं है। ब्रह्म के बोध में वेदांत ही एकमात्र प्रमाण है। फल इसका क्या है? तो फल है आचार्यवान पुरुषो वेद, छांदोग्य उपनिषद में ही आता है। तस्य तावदेव चिरम यावन न विमुक्षे अथ संपत्से। आचार्यवान पुरुष ही, आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुष ही उस ब्रह्म तत्व को, जो प्रत्यक अभिन्न है, जो सबकी प्रत्येक आत्मा है, उसको आचार्यवान पुरुष ही जानता है। अर्थात जिसका कोई गुरु होता है, गुरु के द्वारा ही उस तत्व को जाना जाता है। और जब जान लिया तो जानने के बाद तस्य तावद एव चिरम यावन् न विमुक्षे, कहते हैं उसके मोक्ष होने में उतना ही देर है जब तक कि उसके
अर्थ संपद से, जब तक उसके सूक्ष्म शरीर का, लिंग शरीर का पात नहीं होता। लिंग शरीर का पात तो अर्थात लिंग शरीर का जब तक पात नहीं होता तब तक ही उसके मोक्ष में विलंब है। तात्पर्य है कि जब लिंग शरीर के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है, ये सभी का उपलक्षण है। लिंग शरीर मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो शरीर से अतीत जब हो जाता है, तीनों शरीरों का अभिमान जब छूट जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। मतलब देहाभिमान, देह मतलब तीनों देह, इनसे अभिमान मिट जाना, हट जाना, उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। जैसा महर्षि अष्टावक्र अपने गीता में कहते हैं जनक को, यदि देहम पृथक कृत्य चित विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। हे जनक, यदि तुम देहम पृथक कृत्य, इस शरीर को आत्मा से अलग कर दो, अलग कर सकते हो, और तीनों शरीरों को आत्मा से पृथक करके चित्त विश्राम में तिष्ठसी, चैतन्य, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में यदि तुम स्थित हो जाओ, अतनैव सुखी शांत, तो अभी अभी यहीं पर तुम सुखी और शांत हो सकते हो। इतना ही नहीं, बंध मुक्तो भविष्यसि, तुम अभी यहीं बैठे बैठे ही तत्काल बंधन से मुक्त भी हो सकते हो। तो ये फल बतलाती है श्रुति। आचार्यवान पुरुषो वेद, ये ब्रह्म ज्ञान का फल कहा गया है। और अर्थवाद, अर्थवादोपपत्ति च, श्वेत केतु के अभिमान को, जो उसको अपनी विद्या का, ज्ञान का अभिमान था, उस अभिमान को दूर करने के लिए पिता आरुणि उद्दालक ने उससे पूछा था ना, अप्राक्षित येना श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति। क्या तुमने अपने आचार्य से वो विद्या पूछी है जिससे कि अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, अमत भी मत हो जाता है, और अविज्ञात भी विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है। ये सारी श्रुति के वाक्य, श्रुति वचन उस ब्रह्म विद्या की प्रशंसा रूप से अर्थवाद है, उसकी प्रशंसा। और एक, जिस एक के जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, जिसको जान लेने से अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमत भी मत हो जाता है, अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है। ये सब उस ज्ञान की प्रशंसा है। और निंदा में देखें, क्योंकि अर्थवाद प्रशंसा अर्थ में भी होता है, निंदा में प्रशंसा किसकी? तो अद्वैत ब्रह्म की प्रशंसा। और निंदा जो अनात्मा है उसकी निंदा, मतलब अद्वैत की स्तुति और भेद की, द्वैत की निंदा। तो निंदा कहते हैं मृत्यो स मृत्युमाप्नोति ये नाने उपश्यति। कठोपनिषद में आचार्य यमराज कहते हैं, जो भी कोई मनुष्य इस अद्वितीय ब्रह्म में नानात्व देखता है, नाना इव पश्यति, मतलब नाना जैसा, भेद जैसा देखता है, स मृत्यो मृत्युमाप्नोति, वह तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है, अर्थात बार बार पैदा होता है, बार बार मरता है। ये श्रुति वाक्य
घटश्रुति ये निंदा रूप है, मतलब द्वैत की निंदा, भेद की निंदा इस वाक्य से की गई है कि जो भेद देखता है वो बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता रहता है, अर्थात संसार चक्र में वो घूमता रहता है। और अंतिम लिंग है वेदांत वाक्य तात्पर्य निर्णय में, अंतिम लिंग आता है उपपत्ति, माने युक्ति युक्तता, तर्क। उपपत्ति क्या है? तो छांदोग्य उपनिषद में यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। ये सौम्य यथा जिस प्रकार से एकेन मृत्पिंडेन एक ही मृतिका के पिंड के द्वारा सर्वम मृन्मयम विज्ञातम स्यात् संपूर्ण मिट्टी से बने हुए पदार्थ ज्ञात हो जाते हैं। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, विकार मतलब उस मिट्टी से बना हुआ जो कुछ भी कार्य है वो तो वाणी के आश्रयभूत नाम मात्र है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम, क्योंकि मिट्टी में घट आदि जो नाम है और जो घट आदि का आकार है, आकृति है, नाम और रूप, ये दोनों मिट्टी में ही कल्पित है। सत्य तो केवल मिट्टी ही है। दृष्टांत में व्यवहारिक दृष्टि से मिट्टी ही सत्य है। तो जैसे घट इत्यादि अपने कारण मिट्टी से भिन्न नहीं है, वैसे ही आकाश आदि, आकाश आदि मतलब संपूर्ण पांचों महाभूत और पांचों महाभूत से बना हुआ सारा संसार, सारी आकृतियां, मतलब जितना भी पांच भौतिक है जगत, ये सारा प्रपंच अपने कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अर्थात ब्रह्म ही है। यह उपपत्ति है, यही युक्ति है। इस प्रकार प्रत्येक वेदांत में कहीं कहीं पर तात्पर्य को बतलाने वाले सारे के सारे लिंग देखे जाते हैं और कहीं कहीं अलग अलग लिंग भी देखने में आता है। जिन उपनिषदों का हम लोग अध्ययन करते हैं, प्रायः ईशावास्य उपनिषद से लेकर के बृहदारण्यक उपनिषद, दश उपनिषद, उन सभी उपनिषदों में मनीषियों ने विचार करके इन तात्पर्य निर्णायक सभी लिंगों को, 6 लिंगों को दिखला रखा है प्रत्येक उपनिषद। अब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये भी ब्रह्म के स्वरूप को बतलाने वाला वेदांत वाक्य है। और पूर्व पक्षी इस पर शंका करता है कि ठीक है, वेदांत वाक्यों के तात्पर्य का विषय ब्रह्म है, मान लेते हैं, लेकिन उनका अर्थ यागादि रूप कर्म क्यों नहीं हो सकता? तो इस शंका का समाधान भाष्यकार ने पूर्व पक्ष का उत्थापन करके दिया हुआ है कि वेदांत वाक्यों में
जो पद देखे जाते हैं, जब उन पदों का तात्पर्य ब्रह्म में निश्चित हो गया, मतलब सभी वेदांत वाक्यों का समन्वय जब ब्रह्म में हो गया, तो फिर अन्य अर्थ की अर्थांतर कल्पना न युक्ता। भाष्यकार कहते हैं फिर किसी अन्य अर्थ की कल्पना करना ठीक नहीं है, युक्त नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो श्रुत हानि अश्रुत परिकल्पना, श्रुत की हानि हो मतलब श्रुति प्रतिपादक जो ब्रह्म है उसके अर्थ की हानि होगी, और अश्रुत, अश्रुत मतलब श्रुति ने जिसका प्रतिपादन नहीं किया है याग आदि क्रिया का, उस अर्थ की कल्पना करनी होगी, ये दोष आएगा। और ये जो वेदांत वाक्य हैं, इन वाक्यों का कर्ता के स्वरूप में